हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपसे पूछा था कि प्रश्नावली 13A का कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन नंबर 5, 8 और क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर कन्फ्यूजन बताया था। इन तीनों प्रश्नों को इस वीडियो में मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी आप हल देखिए। माना एक घन का किनारा, आप लोगों को यहाँ घन का किनारा नहीं दिया गया है। इस प्रश्न में घन का कोई किनारा आपको दिया नहीं गया। आप घन के किनारे को आप मान लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि घन का किनारा है एल मात्रक। आप कुछ और भी मान सकते हैं, आप ए भी मान सकते हैं। तो घन का किनारा आप कुछ भी मान लीजिए, एल मान लेते हैं हम। यहाँ घन का किनारा हमारा एल मात्रक है। और चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो अगर घन का किनारा हम एल मात्रक मानेंगे तो वहाँ अर्धगोले का व्यास भी एल मात्रक होगा। कुछ इस प्रकार है, देखिए ये है हमारा घन, ये हमारा घन है और घन को अंदर से काट दिया गया है। काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है। यहाँ ऊपर से ये गड्ढा हो चुका है, यानी ये वृत्ताकार नुमा छेद हो चुका है। ठीक है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सभी पृष्ठों के, घन के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। साथ में इस अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। परंतु ये जो छेद हो चुका है, इतना वृत्ताकार नुमा ये जो छेद है, इसको हम घटा देंगे, इसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो इस प्रकार करेंगे, सबसे पहले घन के सभी पृष्ठों को जोड़ेंगे, पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। साथ में अर्धगोलाकार, जो अर्धगोलाकार गड्ढा है उसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। और बाद में ये जो वृत्ताकार छेद हुआ है एक तल पर, उसको माइनस कर देंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या हम, जैसे अर्धगोले का व्यास एल है तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी L/2। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जो हमने बताया था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे और वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। जो वृत्ताकार छेद हुआ है, जो सिरा वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्योंकि ये छेद हो चुका है यहाँ पर। तो ये क्षेत्रफल में माइनस करना है। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। हमने भुजा को L माना है तो 6L² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 6L² लिखेंगे, 2πr² से πr² माइनस हो जाएगा, πr² बचेगा। 6L² लिखेंगे, पाई आर की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया, आर की वैल्यू है L/2। तो यहाँ हम लोग आर की वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 6L² रहेगा, πL² 2 जा हो जाएगा 4 और यहाँ मान लीजिए 6 के नीचे है आपका 1, 6/1 तो 4 1 का एलसीएम हो गया 4, 1 4 जा 4, 1 और 4 का लासा 4, 1 चौका 4, 4 से 6 में गुणा, 4 छक 24, 24L², 4 एकम 4, तो एक बार डिवाइड हुआ तो 1 से पाई में गुणा, पाई एकम पाई L²। अब देखिए यहाँ पे L² कॉमन है, नीचे से 4 कॉमन ले लेंगे, यानी 1/4 L² निकाल लेंगे। तो L² निकलने के बाद यहाँ 24 बचेगा, L² यहाँ भी निकल गया तो यहाँ कुल पाई बचेगा, यानी 1/4 L² ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, ये वर्ग मात्रक आपका हो गया ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 8, 13A क्वेश्चन नंबर 8 है। ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न की तरह है, जो खोल काट के निकाला गया है वो शंक्वाकार है, तो हमें अंदर से शंक्वाकार के जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें
बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से जोड़ना पड़ेगा। और साथ में जो नीचे बचा हुआ है, ये नीचे बचा हुआ जो वृत्ताकार सिरा है, इसका भी क्षेत्रफल जोड़ना होगा। यानी कि शेष बचे ठोस में हमारा बचा हुआ है शंकु, बचा हुआ है बेलन, और एक नीचे पर आधार भी बचा हुआ है। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर क्वेश्चन में दी गई है कि ऊंचाई 2.4 ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई का शंक्वाकार खोल काटा गया है। तो शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी। h बराबर आप ले लेंगे 2.4 सेंटीमीटर, वो आपको दिया गया है। जो शंकु का व्यास है वही बेलन का व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 1.4 सेंटीमीटर व्यास दोनों का दिया गया है। उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल है, तो जो बेलन का व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा। शंकु की त्रिज्या तो बेलन की त्रिज्या के बराबर हुई, जब व्यास बराबर तो त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या r होता है d/2 या व्यास बाई 2, और d की वैल्यू दी गई 1.4 और बाई 2, और इसे डिवाइड करेंगे 0.7 है, 0.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका। शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्याएँ आ जाएंगी 0.7 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है πr/l। तो जब तक L नहीं प्राप्त होगा आपको, तब तक आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं प्राप्त कर सकते। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L होता है √h² + r²। h की वैल्यू आपको दी गई है, h की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दी गई है, r की वैल्यू 0.7 दी गई है। तो h की वैल्यू 2.4, r की वैल्यू 0.7, 2.4 का स्क्वायर कर देंगे 5.76 हो जाएगा। 2.4 का 2.4 से मल्टी करवा दीजिएगा, 0.7 का स्क्वायर करने पर 0.49 आएगा, जिनको ऐड करेंगे 6.25 आएगा। 6.25 का वर्गमूल यानी 6.25 का जब वर्गमूल किया जाता है तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो मैंने बताया था ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। साथ में आपको अंदर से शंकु के पे भी, क्योंकि छेद हो चुका है तो शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ करके साथ में जो आधार नीचे बचा हुआ है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में जो नीचे आधार बचा हुआ उसका भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl और आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखिए यहाँ पे फिर आप यहाँ से πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, तो तीनों में से आप πr को कॉमन ले लेंगे। जब πr कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 2h, πr यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा l, यहाँ से भी पाई निकल गया और यहाँ 2 r थे, एक r बाहर निकलने के बाद एक r यहाँ पे बच जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, r की वैल्यू 0.7 गिवन है, 2 मल्टी h की वैल्यू हो गई 2.4, l की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है 2.5, r की वैल्यू 0.7। 7 से आप इसे कैंसिल कर देंगे तो देखिए 7 से अगर 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा तो 0.1 आएगा यहाँ पे। तो 0.1 से 22 में मल्टी हो जाएगा, 22 मल्टी 0.1 और 2.4 से 2 का गुणा तो 4.8 हो जाएगा, 2.5 और 0.7। इन तीनों को आप जोड़ेंगे, देखिए 7 5 12 8 20 का 0 हाथ लगा 2, तो 2 2 4 4 8, इनको गुणा करेंगे 8 दूना 16 का 6, 8 दूनी 16 17 17.60। लेकिन हमें ये भी कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे अगर निकटतम मान अगर लेते हैं हम लोग तो 17.6 है, 17.60 का निकटतम मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो 17.60 सेंटीमीटर का निकटतम मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर समान त्रिज्या के शंकु को रखकर बनाया गया है। यदि अर्धगोलीय भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर देखिए, ये जो ठोस है ये एक अर्धगोलाकार है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रखकर बनाया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, ये केवल वक्र पृष्ठ इसका शो कर रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा और शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि दोनों के आधार एक दूसरे जुड़ गए हैं तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या यहाँ दी गई है कि अर्धगोले के ऊपर समान त्रिज्या के शंकु को रखकर बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, इसे हम मान सकते हैं r, और शंकु की ऊंचाई हमने मान लिया h। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई L = होता है √h² + r²।
अब हमें एक दिया गया है कि अर्धगोलीय भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ दिया गया है अर्धगोलीय भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा शंक्वाकार भाग के पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। तो अर्धगोलीय भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr²। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ यानी πrl, आपको पढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, r² लिख देंगे, पाई लिख देंगे, r लिख देंगे, l की वैल्यू आप निकाल चुके हो h² + r², √h² + r²। ये आप l के प्लेस पर रखेंगे √h² + r²। देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, कट गया। r² यहाँ पे है, इस पास एक r है तो मान लीजिए एक r भी आपने काट दिया। इसके पास r² है तो एक r यहाँ बचेगा और यहाँ इस r से ये r कैंसिल हो गया, एक r यहाँ पे बचा हुआ है। तो 2 और एक r बचा हुआ है, पाई तो कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, बचेगा √h² + r²। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ रूट है तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 2 का वर्ग होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, r² हो जाएगा और यहाँ वर्ग होने पर यह √ यहाँ से हट जाएगा, केवल h² + r² बचेगा। 4r² के पास अगर आप +r² को इधर लाते हैं -r² हो जाएगा और यहाँ पे h² बचेगा। 4r² से एक r² माइनस होगा 3r² = h²। r² के नीचे h² आएगा यानी r² के पास h² चला आएगा और यहाँ पे h² चला आया तो यहाँ बचेगा 1 और 3 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ 1 से डिवाइड कर देगा यानी r²/h² = 1/3। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं दोनों पक्षों का तो वर्गमूल कर दीजिए दोनों पक्षों का तो r/h हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल √3। तो r/h बराबर 1/√3। अगर r अनुपात h हम निकालते हैं यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1/3 प्राप्त। इसी प्रकार आप सभी 13A का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक हल करेंगे।